वहां रखना उसके। Okay, so welcome back, class. There are some students who are not in the first class, right? दिवेश, आप फर्स्ट क्लास में नहीं थे? अभी जो इससे पहले वाली क्लास थी। अलीशा, आप भी नहीं थे? मैम मेरा नेटवर्क इशू था थोड़ा। अब ठीक है नेटवर्क इशू? यस मैम। Okay, so we were discussing about the division operation. डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है? व्हाट इज डिवीजन ऑपरेटर इन रिलेशनल अलजेब्रा? तो उसको पहले मैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल आपको बता देती हूँ, so that we could be able to solve this query in a better way. All right. जैसे मैं बात कर रही थी कि अगर हमारे पास दो रिलेशंस है R1 एंड R2, नाउ इफ वी आर ट्राइंग टू डू R1 डिवाइडेड बाय R2, तो ये डिवीजन ऑपरेशन जो अप्लाई होता है उसके अंदर कंडीशन क्या होती है कि R1 R2 के जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है शुड बी द पार्ट ऑफ योर R1, मतलब कि R2 के एट्रीब्यूट शुड बी द सुपर सेट ऑफ R1, और जब हम उनको माइनस करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो द रिजल्ट विल बी ओनली द एट्रीब्यूट दैट आर इन R1, ठीक है? और उनके जो टपल्स की वैल्यू होगी विल बी करस्पॉन्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स दैट आर इन R2। तो ये जो मैं बोल रही हूँ ये यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एक मिनट, लेट मी, ये ऑन हो जाए, स्टार्ट हो जाए तो आप देख सकते हो। यहाँ पे जैसे हमारे पास दो, देखो यहाँ पे देखो, जस्ट ग्लू योर आईज ओवर हियर। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर हमें डिवीजन करना होता है तो डिवीजन ऑपरेशन जो है आपका, डिवीजन ऑपरेशन ऑपरेटर A डिवाइडेड बाय B will be applied if and only if the attributes of B is a proper subset of attributes of A। जैसे A के अंदर है एम्प्लॉय नेम, सैलरी डेजिग्नेशन, और B के अंदर है सैलरी डेजिग्नेशन। सो बी के जो एट्रीब्यूट है सैलरी हो गया और डेजिग्नेशन हो गया, दोनों ए के अंदर है ना, क्योंकि ए के एट्रीब्यूट्स क्या है? एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डेजिग्नेशन। सो ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ बी शुड बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए। पहली कंडीशन तो ये है। द रिलेशन रिटर्न्ड बाय डिवीजन ऑपरेटर विल बी एट्रीब्यूट्स, क्या कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे? ए माइनस बी। तो अब आपने सैलरी और डेजिग्नेशन ए में से माइनस कर दिया तो क्या आंसर आएगा? ए के जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स है, और रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स क्या है? खाली फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय नेम, ठीक है? अब जो एम्प्लॉय नेम की जो टपल्स जो वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू होगी? यस, हु विल टेल मी दिस? जो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द डिवीजन ऑपरेटर। तो डिवीजन ऑपरेटर में, एक मिनट, यस,
यहाँ पे देखो मैं ये बोल रही हूँ कि जो रिलेशन रिटर्न होता है ना, उसके अंदर सिर्फ वही टपल्स होंगे जो एसोसिएट है विद एवरी बी टपल। तो यहाँ पर देखो वी आर टेकिंग टू टपल्स, टू रिलेशंस। यहाँ पे देखो, जस्ट कंसिडर दीज टू टेबल्स, स्टूडेंट स्पोर्ट्स और ऑल स्पोर्ट्स। ठीक है, और आपने क्या क्या है, स्टूडेंट स्पोर्ट्स डिवाइडेड बाय ऑल स्पोर्ट्स। तो अब आपका आंसर क्या आएगा? जब सबसे पहले जस्ट लुक एट द टेबल हेयर, इन्होंने स्टूडेंट स्पोर्ट्स और वो दिया ही नहीं हुआ है। टेबल शायद ऊपर है। नहीं, ऊपर दूसरी है। चलो एक बार देख लेते हैं। स्टूडेंट स्पोर्ट्स तो है, हाँ, कहाँ है? ये है आपकी ऑल स्पोर्ट्स वाली टेबल, टेबल 2, जिसके अंदर आपके पास ओनली वन एट्रीब्यूट इज देयर, स्पोर्ट्स में बैडमिंटन और क्रिकेट। जो नोट करो इसको। और स्टूडेंट स्पोर्ट्स में ये है रोल नंबर, स्पोर्ट्स, दो एट्रीब्यूट है। नाउ इफ यू आर ट्राइंग टू डू द स्टूडेंट स्पोर्ट्स डिवाइडेड बाय, आपने किया स्टूडेंट स्पोर्ट, हैंग इतना होता है ना सिस्टम, समझ नहीं आता। आपने किया स्टूडेंट स्पोर्ट डिवाइडेड बाय ऑल स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे देखो, स्टूडेंट स्पोर्ट और ऑल स्पोर्ट के, ऑल स्पोर्ट में जितने भी एट्रीब्यूट है शुड बी द प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पर एक ही एट्रीब्यूट है इसके अंदर, दैट इज स्पोर्ट्स। और जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास कौन से एट्रीब्यूट आएगा जो खाली स्टूडेंट स्पोर्ट में है, विच इज रोल नंबर। नाउ रोल नंबर की कौन सी वैल्यूज आएंगी यहाँ पर? हाँ बताओ मुझे। 1 और 2। बैडमिंटन और क्रिकेट, तो बैडमिंटन की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 और क्रिकेट की करस्पॉन्डिंग रोल नंबर क्या है? 2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आएगा, नहीं, आंसर विल बी 2 ओनली। 2 होगा, 2। क्यों? क्योंकि देखो, जस्ट रीड आउट द डेफिनेशन अगेन। The relation returned by the division operator will return those tuple from relation A which are associated to every B tuple। हर एक B टपल के साथ एसोसिएट है, तो उसमें हर एक B का टपल कौन सा है? यहाँ पर देखो, तो कौन सी वैल्यू है A के अंदर जो हर एक B के साथ एसोसिएटेड है। आप देखो ना, यहाँ पर टेबल को ध्यान से देखो, टेबल नंबर, इसमें बैडमिंटन और क्रिकेट था टेबल के साथ। तो कौन से टपल है जो दोनों के साथ एसोसिएटेड है? कौन सी वैल्यू है? देख रहे हो? ओनली the relation returned by this will contain only the values from the relation A that is associated with every tuple of B's attribute। तो यहाँ पर B के अंदर आपके पास है बैडमिंटन और क्रिकेट, तो बैडमिंटन और क्रिकेट के अंदर कौन सी वैल्यू जो दोनों के साथ है? खाली 2 ही है ना, 1 बैडमिंटन के साथ 2। यहाँ पे 1 भी है, बट क्रिकेट के साथ 1 नहीं है। 2 जो है वो क्रिकेट के साथ भी है, बैडमिंटन के साथ भी है, इसलिए आपका यहाँ पर जो रोल नंबर रिटर्न होगा सिर्फ एक ही रिटर्न होगा, 2। वाई आई एम फोकसिंग ओवर हेयर, बिकॉज डिवीजन ऑपरेटर जो है ना, बहुत आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखोगे, मोर ओवर यू लुक एट इन गेट एग्जाम्स, उसमें काफी ज्यादा आपके पास क्वेरीज पूछी जाती है। प्रोजेक्शन सिलेक्शन से क्वेरीज आपके पास दे देंगे, रिजल्ट दे देंगे, कौन सा होगा। डिवीजन पे बहुत सारी पूछी होती है, तो उसमें आपको ये वाली थर्ड क्लॉज है उसका ध्यान रखना है।
ये वाला आंसर 1 2 तो बहुत कॉमन आंसर है, सब देते हैं, बट इसमें मिस्टेक क्या हो जाती है, यू हैव टू लुक अप फॉर ओनली दैट पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम द एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन ए that matches with every value of relation B. Getting me? कि बैडमिंटन और क्रिकेट के लिए दोनों के लिए सेम होनी चाहिए, तो विच इज 2. तो यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ. लेट मी ट्राई दिस आउट. चलो ये तो यहाँ पर भी मिल नहीं रहा है. ओके, सो नाउ डिवीजन ऑपरेशन हो गया और हमने वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है. अब उस क्वेश्चन का लास्ट क्वेरी आप देख लेना. Now we are starting relational calculus because the agenda of today's class is to start with relational calculus. So we have done this question 3.5, 3.25 from the exercise. और इस क्वेश्चन को आपने रिवाइज करना है. रिवाइज करोगे तो क्लियर हो जाएगा. और अब रिलेशनल कैलकुलस से स्टार्ट करते हैं. नाउ व्हाट इज रिलेशनल कैलकुलस? ओके, सी relational algebra or relational calculus में oftenly they may ask you differences. So relational algebra कैसी लैंग्वेज है? प्रोसीजरल है कि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है? हाँ, what kind of a language it is? तनुज, अरे तनुज, इतना मतलब टाइम क्यों लगता है आप लोगों को रिस्पॉन्ड करने में? यू नॉट इन द क्लास. क्वेश्चन ये है तनुज कि what kind of a language is relational algebra is? रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ चुके हैं हम. कौन सी लैंग्वेज है ये? प्रोसीजरल लैंग्वेज है कि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है? procedural query language. Yes, it is a procedural query language. You have to specify that how the data is being retrieved from the database. Now the relational calculus, that is the next kind of a language that we are starting in today's class, is a non-procedural language. So it is a non-procedural language in which you are only concerned about what data you want to retrieve, but you will not tell the process that how you are going to retrieve it. How to retrieve it, you will not tell that, but you will only tell the system what is to be retrieved. Got it? So it is a non-procedural query language, just like your SQL. This is SQL is again a non-procedural. Relational calculus is also a non-procedural query language. So relational calculus is basically of two types. One is tuple relational calculus and one is domain relational calculus. ठीक है? टपल रिलेशनल कैलकुलस कैसे काम करती है, क्या इसका सिंटेक्स है, हाउ वी आर गोइंग टू राइट द क्वेरी इन टपल रिलेशनल कैलकुलस. सिमिलरली व्हाट इज डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, हाउ डज इट वर्क, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है. एंड इन मोस्ट प्रोबेबली इन टुडेस क्लास वी विल बी फोकसिंग इन टीआरसी. टपल रिलेशनल कैलकुलस, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस पे थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. Moreover, they will give you a query and they'll ask you to write the same query in all the three languages. ठीक है? तो हमें बेसिकली इनके में डिफरेंस भी प्रिपेयर करना है और इनके में हमें वी शुड नो कि हाउ टू राइट द क्वेरीज. थोड़ा सा इसका जो सिंटेक्स है वो थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, but don't need to worry, we'll be practicing so that we'll be able to solve this in a better way. So where is your book? ये है आपकी बुक. कहाँ गई? अरे दिख गया स्क्रीन पे? नो, अभी दिखा? Yes, ma'am. So this is your book, कोर्थ. ठीक है? So इन्होंने क्या बोला है कि रिलेशनल अलजेब्रा की एक काइंड, रिलेशनल कैलकुलस की वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ लैंग्वेज इज टपल रिलेशनल कैलकुलस. एंड टपल रिलेशनल कैलकुलस में व्हाट इज द बेसिक, हाउ वी आर गोइंग टू राइट अ क्वेरी.
every query is surrounded in curly braces. Just write down tuple relation calculus and write the syntax, or write the query, how we express a query in tuple relation calculus. You will write down, देखो हर एक query जो है वो एक curly braces में enclosed होती है, जिसमें first part is T. That is, T are the set of the tuples that you want to retrieve from your relation, and PT क्या है यहाँ पर? PT is a predicate or the condition that you are specifying for which the set of tuples T are true, are said to be true. Again I'm saying कि इसका मतलब क्या है? What is the basic meaning of this syntax? ये कह रहा है कि टपल, देखो जो नाम है टपल रिलेशनल कैलकुलस, अब इसमें आप वो क्वेरी लिखते हो जिसमें यू आर बॉदर्ड इन सेलेक्टिंग द सेट ऑफ द टपल्स फॉर विच द कंडीशन इज ट्रू। क्लियर है? अब इसको लिखना कैसे है, सिंटेक्स क्या है? जैसे हर एक लैंग्वेज का अपना सिंटेक्स होता है ना, जैसे इंग्लिश में आप कुछ लिखते हो तो इट हैज इट्स ओन सिंटेक्स ऑफ राइटिंग अ पर्टिकुलर थिंग। सो यहाँ पर क्वेरी जो टपल रिलेशनल कैलकुलस है, इसका अपना जो क्वेरी का सिंटेक्स है वो क्या है कि एवरी क्वेरी इज एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। फर्स्ट पार्ट में वो वाले सेट ऑफ टपल्स आएंगे जो कि ट्रू होंगे फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन दैट इज स्पेसिफाइड इन पीटी। क्लियर है? सो यहाँ पर लिखो टी स्टैंड फॉर, बेसिकली व्हाट डज टी स्टैंड फॉर? टी इज अ सेट ऑफ ऑल टपल्स सच दैट प्रेडिकेट पी इज ट्रू फॉर टी। इस लाइन का मतलब, जो ऊपर वाली क्वेरी, ऊपर वाला सिंटेक्स था ना, उसका मतलब क्या है? The set of all tuples T such that the predicate P is true for all the values of T. तो उसमें जो T है, T वो वाले सारे टपल्स हैं जिनके लिए जो कंडीशन है, जो प्रेडिकेट आपने दिया है वो ट्रू हो। Is it clear? Yes, ma'am. Now, अब यहाँ पर जब हम queries लिखेंगे, जो example queries है, we will be learning this example queries and we will be oftenly, आप देखोगे कि आप T square bracket A लिखोगे, जहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो वाले सारे टपल्स जिसमें A क्या है? पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। जैसे अगर कंपनी नेम है, ठीक है, अगर मैंने कंपनी नेम बोला फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन, तो सारे टपल्स जिनका कंपनी नेम फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन, इसका मतलब ये है। क्लियर है? जैसे अगर आपने अपनी क्वेरी में कहीं पे टी स्क्वायर ब्रैकेट ए लिखा, ए क्या है? वो एट्रीब्यूट, लेट्स सपोज कंपनी नेम, तो कंपनी नेम इक्वल्स टू फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन है अगर, तो यू विल गेट ऑल द टपल्स फॉर व्हिच द कंपनी नेम इज फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन। तो टीए इज यूज्ड टू डिनोट द वैल्यू ऑफ टपल टी ऑन एट्रीब्यूट ए। ठीक है? और इसका क्या मतलब है? टी बिलोंग्स टू आर, दैट मींस योर सेट ऑफ टपल्स इज अ पार्ट ऑफ योर रिलेशन आर। ठीक है? So we will be using these notations when we are learning about more in TRC. So we are starting with relational calculus. Relational calculus is a kind of a non-procedural language. That means we do not specify that how we are going to retrieve the data from your database, but we are just specifying the query. We are just specifying what data is need to be retrieved and how it is going to retrieve. We are not telling that. Now, relational calculus is of two parts. One is TRC, tuple relational calculus, and domain relational calculus. Tuple relation calculus जो होती है, उसके अंदर you are specifying all the set of the tuples for which the particular value of the predicate or the particular condition should be true. ठीक है? ये इसका syntax है। Everyone in the class, ये syntax समझ में आया? अब इस syntax को हमने further explain करना है with the help of the various queries. ठीक है? Now let's suppose ये आपको से question पूछा हुआ है। Find the ID, name, department name, salary for instructors whose salary is greater than 80,000. Now, instructor नाम की टेबल है आपकी, ठीक है? अब ये जो टेबल है ना, ये ऊपर है काफी, तो मैं एक मिनट, let me search this instructor table and show it to you, क्योंकि ऊपर बार बार ड्रैग करेंगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। इंस्ट्रक्टर, अगर मान के चलो कि उसके अंदर ये सारे कॉलम हैं,
आईडी भी है, नेम भी है, डिपार्टमेंट नेम भी है, सैलरी भी है, और भी बहुत सारे एम्प्लॉयज टेबल कॉलम्स होंगे। तो अगर हमें सिर्फ आईडी चाहिए, नेम चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, सैलरी चाहिए, और जितना मुझे याद आ रहा है ना, who's that? Please mute yourself. Everyone, please mute yourself if you have background noise. Okay. So मेरे ख्याल से ना इंस्ट्रक्टर नाम की जो टेबल है आपकी, उसके अंदर 4 ही कॉलम है, और वो कॉलम कौन कौन से हैं? आईडी, इंस्ट्रक्टर की आईडी क्या है, उसका नेम क्या है, उसकी डिपार्टमेंट नेम क्या है, ठीक है, और उसकी सैलरी क्या है। और वी आर आस्किंग इन द क्वेश्चन, वी आर आस्किंग ऑल द 4 कॉलम्स। तो यहाँ पर दैट्स व्हाई इन्होंने टी की कोई वैल्यू नहीं लिखी है, इन्होंने सीधा लिख दिया टी, दैट मीन्स ऑल द टपल्स दैट बिलोंग्स टू इंस्ट्रक्टर रिलेशन एंड सैलरी क्या है, ग्रेटर देन 80,000। तो टी स्क्वायर ब्रैकेट ए, मतलब कि ऑल द टपल्स फॉर विच द सैलरी इज ग्रेटर देन 80,000। क्लियर है ये वाली क्वेरी? इस वाली क्वेरी में हाउ यू आर राइटिंग द क्वेरी, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज नोट इट डाउन। इफ यू नोट इट डाउन, यू जस्ट थोड़ा सा क्लियर होगा कि सबसे पहले तो आपको हर एक क्वेरी को कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंक्लोज करना है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट टी, कौन से टपल्स, अभी देखो अगर यहाँ पे खाली वो पूछते ना आईडी नेम और नेम, आईडी और नेम सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट पूछते, तो यहाँ पर यू आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट स्पेसिफिकली, बट हियर दे आर आस्किंग ऑल द एट्रीब्यूट्स। जो इंस्ट्रक्टर नाम की टेबल है आपकी, अगर आप ऊपर जाके देखोगे तो उसके अंदर आपके पास सिर्फ 4 ही एट्रीब्यूट है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी, and you are requesting for all the attributes. That's why you haven't written specifically the name of the attribute. आपने t लिखा, t मतलब all the attributes, ठीक है, of the tuples। तो सारे tuples fetch हो जाए। यहाँ पर ये पाइप है, ठीक है, मतलब कि ये आपने डिवाइड कर दिया। सेकंड पार्ट में क्या लिखा, जो टपल्स है वो किस रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए, इंस्ट्रक्टर नाम के रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए, एंड टी का जो सैलरी है वो 80,000 होना चाहिए। ये क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेरी सबको? हाँ जी, क्लियर है? Yes, ma'am. तो देखो ma'am. जो चीज मैं बोल रही थी ना, वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अगर आप खाली आईडी एट्रीब्यूट चाहते, इफ यू ओनली कंसर्न इन वन एट्रीब्यूट रादर देन ऑल द एट्रीब्यूट, तो आप अपनी क्वेरी को कैसे मॉडिफाई करोगे? आप वी नीड दोस टपल ऑन आईडी, तो सिर्फ आपको आईडी की वैल्यू चाहिए, है ना, आपको सिर्फ आईडी चाहिए उन सारे टपल्स का जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 80,000 है। तो उसके लिए यू आर गोइंग टू यूज वन स्पेशल ऑपरेटर, वन स्पेशल मैथमेटिकल लॉजिक, जिसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट की जो नोटेशन है वो क्या होती है, लेट मी शो यू दिस। देयर एग्जिस्ट जहां पर भी आप यूज करोगे ना, उसके लिए जो नोटेशन, जो सिंटेक्स में चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, देयर एग्जिस्ट अ टपल that belongs to R for which QT is true. QT is another predicate. So इसका मतलब क्या है, there exists a tuple T in R such that the predicate QT is true. So the next question is, इसी का next question क्या है कि अगर आपको सिर्फ ID fetch करना है उन सारे एम्प्लॉयज का, उन सारे इंस्ट्रक्टर का जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 80,000 है, तो ये कैसे करोगे? तो आपने वो सारी टपल्स निकालनी है such that यहाँ पर there exists some tuples that belongs to instructor table, यहाँ पे R की जगह इंस्ट्रक्टर आ गया, और QT क्या आया यहाँ पर आपका, जो QT जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट क्या है कि पहले तो आपने अपने जो S नाम का, अब आप टपल्स को जो है, जो अपनी टपल्स है ना, उसको S के नाम से बुला रहे हो, जरूरी नहीं है ना टपल्स को आप T ही बोलो। तो यहाँ पर आप वो सारी टपल्स, देयर एग्जिस्ट सम टपल्स सच दैट उसका आईडी एंड उनकी सैलरी इज ग्रेटर देन 80,000। फिर उसमें से आपने SID, यू आर ओनली कंसर्न इन ID एट्रीब्यूट, तो TID इज इक्वल्स टू SID एंड उसकी सैलरी ग्रेटर देन 80,000, वो क्लियर, जो दोनों मैच होने चाहिए। तो ये वाली आपकी क्वेरी हो गई, जिसमें आपने सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट फेच करना है। इसको बेसिकली आप रीड कैसे कर रहे हो, हाउ यू आर रीडिंग इट, द सेट ऑफ ऑल द टपल्स T such that there exists a tuple S in relation instructor
सारे टपल्स में से कुछ ऐसे टपल्स हैं जिनको आप एस के नाम से बुला रहे हो, ठीक है, जिसकी जो वैल्यू है फॉर विच द वैल्यूज ऑफ टी एंड एस फॉर आईडी एट्रीब्यूट्स आर इक्वल एंड देयर सैलरी एंड द वैल्यू ऑफ एस फॉर द सैलरी एट्रीब्यूट इज ग्रेटर देन 80,000। तो इसका मतलब ये है आप सारे टपल्स में से कुछ ऐसे टपल्स है एस जिनमें टी और एस की एसआई जो आईडी है वो बराबर है, वो आपको फेच करनी है। यही तो क्वेश्चन है कि आपको फेच करनी है, और एस की जो सैलरी है वो भी ग्रेटर देन 80,000 है। तो बेसिकली आपके पास एस में जिनकी सैलरी 80,000 से बड़ी है उनकी आईडी जो बराबर है वो आप आईडी फेच कर रहे हो। तो इसको आप इस तरीके से लिख रहे हो, थोड़ा सा ये टिपिकल है, दैट्स वाई इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका हुआ नहीं है। दिस ऑल आर द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, बट ये जो 4-5 क्वेरीज है ये आपको आनी चाहिए क्योंकि इसी क्वेरीज में से पूछ लेते हैं। दैट्स वाई मैं आपको बुक में से पढ़ा रही हूँ क्योंकि बुक की क्वेरीज ही, ये जो एग्जाम्पल क्वेरीज है यही पूछ लेते हैं। तो ये जो 4-5 क्वेरीज है इनको जितनी बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आ जाएंगी, और ऐसे ही सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो फाइंड द इंस्ट्रक्टर आईडी, तो उसके लिए आपने क्या किया, सारे टपल्स जिसमें से कुछ टपल्स ऐसे हैं जो आपके इंस्ट्रक्टर को बिलोंग करते हैं, और उन कुछ टपल्स की आईडी शुड बी इक्वल्स टू द आईडी ऑफ योर टपल जो मेन टपल है, और एस की सैलरी भी 80,000 से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसको हमने इस तरीके से लिखा, दिस इज योर प्रेडिकेट क्यूटी एंड दिस इज योर रिलेशन आर, और ये आपका टी है, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेरी देखो। नेक्स्ट क्वेरी क्या है, कंसिडर दिस क्वेरी, फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्टर्स whose department is Washington building. अब this query is slightly more complex than the previous queries since it involves two relation, एक तो आपका डिपार्टमेंट है और एक आपका इंस्ट्रक्टर है। डिपार्टमेंट का नाम आपको खाली इसमें जो इंस्ट्रक्टर है उसका डिपार्टमेंट नेम फेच नहीं करना, हु वर्क्स इन, ठीक है। तो आपको फाइंड द नेम ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्टर जिनका डिपार्टमेंट नेम वॉशिंगटन बिल्डिंग है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, ओके दो प्रेडिकेट यूज किए हुए हैं, देख रहे हो यहाँ पे यू हैव यूज्ड दिस टू प्रेडिकेट्स। एक तो आपको डिपार्टमेंट नाम का रिलेशन में दिखा देती हूँ पहले कि क्या रिलेशन है। बहुत ऊपर हो गया ये। ये देखो ये तो आपका इंस्ट्रक्टर रिलेशन है जिसमें आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी है, ठीक है। और डिपार्टमेंट नाम का रिलेशन आई थिंक इसके नीचे होना चाहिए। डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्टर and this is your कहाँ है टेबल डिपार्टमेंट नाम की, ओके मैम फिगर 6.4 है। 6.4 यस मैम, इसी ये तो सेक्शन रिलेशन है।
मैम इसमें जो बिल्डिंग वाला ये है एट्रीब्यूट, सुनो, ये है डिपार्टमेंट टेबल, जरा ये देखो, यहाँ पे दे हैव यूज्ड दिस डिपार्टमेंट टेबल नेम। ये डिपार्टमेंट क्वेश्चन है, फाइंड द डिपार्टमेंट हुज नेम इज द सेम एज देयर बिल्डिंग। तो डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल्स टू बिल्डिंग, तो ये आईडी नेम डिपार्टमेंट नेम सैलरी, ये तो इंस्ट्रक्टर है। चलो अब नहीं मिल रही है तो क्या करें। उफ़ो। विल बी सॉल्विंग अ क्वेरी, इसको छोड़ते हैं। जो हमारी क्वेरी है क्या गई वो, रिलेशन कैलकुलस। मम्मा करो। मम्मा बाकी क्या कलर करूं? मैं सोच तो लिया थोड़ा। अरे कहाँ चला गया। ओके, तो ये हमारा था कि हमें अब कहाँ चले गए। Shit, फिर से वहीं पहुंच गए। गॉड, now the next query is we want कि इंस्ट्रक्टर और डिपार्टमेंट टेबल में से we want the name of the instructor whose department is Wolfson building। तो देखो, all the tuples such that there are some tuples in T that belongs to instructor और T का name is equals to S का name। ठीक है, तो देखो इसका ये कौन सा तरीका होता है, जब हर एक टपल को उसके करस्पॉन्डिंग टपल से आपको मैच करना होता है ना, तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए हम ये लिखते हैं कि टी का नेम इज इक्वल्स टू एस का नेम, उसकी वैल्यू उसी से कंपेयर हो रही है। एंड यू क्या है यहाँ पर आपका, बेसिकली वो सारे टपल्स है जो डिपार्टमेंट टेबल को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, एंड यू का डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल्स टू एस का डिपार्टमेंट नेम, मे बी मे बी नहीं, फॉर श्योर इंस्ट्रक्टर टेबल में देयर इज वन एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट नेम, और इस डिपार्टमेंट टेबल में भी एक डिपार्टमेंट नेम एट्रीब्यूट है, दोनों को आप ज्वाइन कर रहे हो on the basis of this common attribute। U का डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल्स टू S का डिपार्टमेंट नेम, एंड U की बिल्डिंग जो है वॉल्टसेल बिल्डिंग है। ये आपने कंडीशन लिखी, और ज्वाइनिंग का क्या है सीन कि इंस्ट्रक्टर और डिपार्टमेंट के कुछ टपल्स आप सिलेक्ट कर रहे हो।
some tuples from S, there exists some tuple S that belongs to instructor जिसमें T का name is equals to S का name, and U जो है some tuples in department जिसमें U का डिपार्टमेंट नेम जो है वो S के डिपार्टमेंट नेम के बराबर है और U की जो बिल्डिंग है वो वर्डसन है। बेसिकली इस वाले लाइन का क्या मतलब है, पहले तो आप सबसे पहले कर क्या रहे हो, वो वाले टपल सिलेक्ट कर रहे हो इंस्ट्रक्टर और डिपार्टमेंट टेबल से जिनके आपस में डिपार्टमेंट नेम सेम है और उनकी जो बिल्डिंग है वो वर्डसन है। ठीक है, वो वाले टपल्स आ गए जिनके डिपार्टमेंट नेम सेम है आपस में और जिनकी बिल्डिंग वर्डसन है। अब उन टपल्स में से यू आर सेइंग कि सम टपल टी नेम इज इक्वल्स टू एस नेम, जो आपका एस सिलेक्ट हुआ वो वाले टपल्स आपके फेच हो गए बिकॉज यू आर बेसिकली कंसर्न इन फाइंडिंग द नेम ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स। तो टी नेम इज इक्वल्स टू एस नेम, जो भी पूछा होता है ना यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में, जो भी पूछा होता है जैसे यहाँ पे नेम पूछा है, ऊपर वाले में आईडी पूछा था, क्या पूछा था, फाइंड द इंस्ट्रक्टर आईडी, तो आपने क्या लिखा था, टी आई डी इज इक्वल्स टू एस आई डी। यहाँ पे पूछा है आपका फाइंड द नेम ऑफ द इंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे आपने लिखा टी नेम इज इक्वल्स टू एस नेम, उसके बाद का आप सोल्यूशन लिखते हो। तो ये चीज तो जो भी पूछते हैं वो पहला यहाँ पर आता है। ठीक है, इसको और क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोर एग्जांपल्स। एक लोन वाला भी एग्जांपल है, वो भी हम टीआरसी सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको एक लोन नाम का डेटाबेस है जिसपे फॉलोइंग क्वेरीज है लोन की, वो आपको सॉल्व करनी होती है। तो एक नेक्स्ट क्वेरी देखो, जैसे ये देखो, find the set of all the courses taught in fall 2009 semester, the spring 2010 semester or both. Use the union operation. In relational calculus आपको क्या यूज करना है, there exist, क्या कोर्स आईडी निकालनी है बेसिकली, जो इस सेमेस्टर में 2009 में और 2010 के स्प्रिंग में हमने पढ़ाए थे सब्जेक्ट, उन सारी कोर्स आईडीज को आपने निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या यूज किया, उसके लिए बेसिकली हाउ यू आर राइटिंग द सेम क्वेरीज, मतलब हाउ यू आर राइटिंग द क्वेरी। क्वेश्चन में क्या है कि अगर यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दोज कोर्स आईडी फॉर कोर्सेज दैट आर ऑफर्ड इन बोथ और ईदर ऑफ देम, ठीक है, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, सी सेक्शन नाम की टेबल यू आर यूजिंग एंड सेक्शन में देयर आर सम टपल्स आउट ऑफ ऑल द टपल्स टी, जो आपके सारे टपल्स है उसमें देयर एग्जिस्ट सम टपल्स दैट बिलोंग्स टू योर सेक्शन, जिसमें अगेन मैंने बोला था जो भी क्वेश्चन में पूछा होता है ना वो यहाँ पर आता है। क्वेश्चन में कोर्स आईडी पूछा है तो टी का कोर्स आईडी इज इक्वल टू एस का कोर्स आईडी एंड टी का जो सेमेस्टर है वो फॉल है एंड उसका ईयर क्या है एस। एस यहाँ पर क्या है, सम टपल्स जिसका सेमेस्टर, सम टपल्स में जो सेमेस्टर नाम का एट्रीब्यूट है वो फॉल है और सेमेस्टर सम टपल्स का जो ईयर है वो 2009 है एंड अगेन आपका सेमेस्टर स्प्रिंग भी हो सकता है और ईयर 2010 भी, सेम यू आर रिपीटिंग, या तो कोर्स आईडी ये और कुछ टपल्स जिनका सेमेस्टर स्प्रिंग और उनका ईयर 2010 है। तो ये क्वेरी बेसिकली वो आपको करना क्या है, सेक्शन नाम की टेबल है, एक ही टेबल है, उसमें से आपको कोर्स आईडी निकालनी है दो सेमेस्टर की, जिसमें आपका 2009 और स्प्रिंग। ठीक है, तो उसके लिए आपने दो टपल्स का यूनियन किया है, सम टपल्स दैट बिलोंग्स टू सेक्शन जिनका कोर्स आईडी इज इक्वल्स टू एस आई डी, एस का कोर्स आईडी एंड एस का सेमेस्टर फॉल और एस का ईयर 2009। अगेन सम टपल्स यू आर फेचिंग फ्रॉम सेक्शन टेबल जिनका यू कोर्स आईडी इज इक्वल्स टू टी कोर्स आईडी, वो मेन तो टी है, ठीक है, एंड यू का सेमेस्टर इज इक्वल्स टू स्प्रिंग एंड यू का ईयर इज इक्वल टू 2010। तो ये 4-5 क्वेरीज है, ये आप सेम क्वेरीज को रिपीट करके प्रिपेयर कर लो टीआरसी के लिए। ठीक है, तो टीआरसी में